वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैथ का प्रैक्टिस सेट पार्ट 20 का बी पार्ट का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 20 का जितने भी क्वेश्चन था उसको डिस्कशन करने वक्त लैपटॉप की खराबी के कारण सारे क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया जा सकता। इस कारण से 91 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे का अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में इसके पहले पार्ट 20 का पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आप लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद ही इस पार्ट को देखिए ताकि आप एक सीरीज को कंप्लीट कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 91 का बचा हुआ है उसको डिस्कशन करते हैं मैथ का। यहाँ दिया क्या दिया गया है, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं। यह देखिए एक्स की पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, बट ये देखिए रूट एन रूट लगा हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं 1/n। क्योंकि अगर हम लोग लिखते √3x, इस बात को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/3। यहाँ पे लिखा हो गया है क्या, n√2 n√x। इस बात को हम लोग लिख सकते थे ना 1/n, एक्स के पावर 1/n। वही यहाँ पे किए। आगे क्या कर रहा है यह देखिए, n/2 तो है ही, इसको हम उतार देते n/2। और इसकी पावर, इस पे भी क्या है, कर्सिव पावर है, जो कितना पावर है 2, इसको उतार दिए। अब देखिए इस बात को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/n मल्टीप्लाई n/2 मल्टीप्लाई क्या है 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये n से n कैंसिल, ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल, यानी बचेगा क्या, x की पावर 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है यानी सबका बेस बराबर करने पे पावर जुड़ जाता है और बराबर होने पे भी बराबर होता है। देखिए इस बात को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 तो दिया गया है, रूट रूट किसी पे रूट हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। यानी x पे √x हो तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो वही यहाँ है। यानी इस पे मल्टीप्लाई 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 9, 9 का स्क्वायर को 3 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, इस पे तो स्क्वायर है ही, यानी 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। यही बात यहाँ पे क्या किया गया है, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बराबर 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब देखिए इस बात को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5/2, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा 5/2 प्लस 4 बराबर, इधर क्या है 3 के पावर n है प्लस 1 है प्लस 1/2 है। अब देखिए बेस सेम होने पे पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी 5/2 प्लस 4 बराबर लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 1/2। इनको इधर रहने देते और सारा डिजिट को इस साइड ले आते। 5/2 माइनस 1/2 एक साथ लिख दिए, प्लस 4 तो यहाँ है और ये 1 भी इधर आ गया, माइनस है, -1 बराबर इन। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर इन। ये कितना हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 + 3, यानी 2 + 3 आपको n का वैल्यू आ गया, यानी 2 + 3 कितना होता है 5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले पिता और वह पुत्र, पिता की आयु 7x है तो पुत्र की आयु कितना 3x। जब इसका गुणनफल करेंगे 7x मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना दिया 756। 756 को 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 108। 3 से काट देते, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, यानी 36 मरते, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 36, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। यानी यहाँ इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 छक 42, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18। अब क्या कर रहा है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, यानी 42 में 6 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ कितना आया 18 में कितना ऐड करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। जब 42 में 6 ऐड करेंगे तो 48 आएगा, और इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 824, यानी 24 आ जाएगा। 24 से ये कट जाएगा, कितना मरते 2 मरते, यानी 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट,
10 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष था, यानी ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। लेकिन यह कब है? 10 वर्ष पूर्व, यानी प्रेजेंट में आने के लिए इसमें भी 10 की वृद्धि करना पड़ेगा और इस बी में भी 10 की वृद्धि, यानी टोटल में 20 का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी वर्तमान एज कितना हो गया? 60 वर्ष। अब क्या कर रहा है? आज प्रेजेंट में ए बी और सी का औसत आयु 30 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज दिया गया 30 वर्ष, तो सम कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×9 यानी 90 वर्ष। अब क्या कर रहा है? बी और सी के जगह पे बी और सी का वर्तमान एज कितना है? 60 वर्ष प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 90। यानी सी का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कितना? 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आया तो 30 आ जाएगा। यानी सी का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 30 वर्ष। सी का वर्तमान एज 30 वर्ष। आगे क्या करा है? 5 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष 30 में 5 को ऐड कर देंगे, यानी कितना होगा? 35। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक प्लॉट जो 37,400 रुपये में बेचने पर विनोद को 15% की हानि होती है, यानी 85% बराबर कितना दिया गया? 85% रुपया उसको मिलता है। कब? जब 37,400 रुपया में कोई प्लॉट को बेचता है। ठीक, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37,400 डिवाइड बाई कितना? 85। अब क्या कर रहा है? वह कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 15% प्रॉफिट? 15% प्रॉफिट यानी 115% में बेचना पड़ेगा। 1% का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ से 115% का वैल्यू निकाल सकते, यानी 115% बराबर कितना हो जाएगा? 37,400 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई 115। जब इसको काटिएगा तो 5 से काट देते हैं, 5×5 5×3 8 7×5 = 35, 5×2 10 5×3 15, 17 से कट जाएगा, 17×2 = 34, 4 3 बच रहा है, फिर 17×2 = 34 यानी 22, यानी 2200 मल्टीप्लाई कितना होगा? 23, यानी 23 में 2 से मल्टीप्लाई 3×2 = 6, यानी 6 6 सब में आ रहा है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो बी होगा या सी। बी और सी में मल्टीप्लाई कर लेते, 22 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3×2 = 6, 2×2 = 4, 3×2 = 2×2 = 4, 6 6 4 10 के 0 हासिल है 506, यानी 00 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 506 00, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि तो दिया गया इतना बराबर इतना और इतना बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? सबसे पहले जानिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या दिया गया है? 99,999x प्लस 888y बराबर कितना दिया गया? 1332। 1332 और इधर ये दिया गया 888x प्लस 999y बराबर कितना दिया गया है? 555। कितना? 555। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 9 8 8 कितना? 8 16 1 17 के साथ हासिल है, 8 2 16 1 17 1 18 के 8 हासिल है, 8 2 16 1 17 1 18, यानी 1887 आ गया। प्लस सेम ऐड करना है तो ये भी कितना आ जाएगा? यहाँ x आएगा, 1887y आ जाएगा बराबर 5 6 7 5 3 8 5 3 8 और 1, यानी ये भी कितना? 1887। इसमें से 1887 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? x प्लस वाई बराबर 1887। 1887 से 1887 कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, यानी x प्लस वाई की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई x माइनस वाई, यानी जब इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए 999 में से 888 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 x। देखिए ये कम है और ये ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -1 1 1 y बराबर इसमें से 1332 में से 555 घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 777 आ जाएगा, 777 आ जाएगा। जब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 777, यानी 111 से ये कट जाएगा, 777 7 मरते, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 7। यहाँ क्या करना है? x माइनस वाई की जगह 7 पुट करेंगे तो कितना? 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से घटते हुए क्रम में कौन सा भिन्न है? यानी भिन्न जो दिया गया 11/17
7/11 17 19 से 119 17 19 से और क्या 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। घटते हुए क्रम में यहाँ पे तो सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे चेक कर लेते 5/9 963 11/55 ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। आगे कितना 8/15 9/72 9/72 15/75 75 यानी 75 और 72 में कौन छोटा, ये छोटा, यानी घटते हुए क्रम में यहाँ सजाया हुआ, यानी ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक की महत्तम समावर्तक के 45 गुना है। यानी अगर एचसीएफ किसी संख्या का अगर कोई एक्स है तो एलसीएम क्या होगा, वही लघुत्तम समावर्तक उसकी महत्तम समावर्तक का 45 गुना यानी 45x होगा। यदि एक संख्या 125 तथा लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग दिया गया 1150 यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया गया यानी 45x प्लस x का वैल्यू कितना दिया गया 1150 यानी 46x बराबर कितना हो जाएगा 1150। 46x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब काटेंगे 1150 को 46 से काटेंगे तो कितना मरते लगेगा, 18 4 3 12 हो जाएगा यानी 2 मरते लगेंगे। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 है 1 9 92 इसमें से घटेगा 3, ये हो गया कितना 11 9 में से 9 10 1 11 यानी 2 बचेगा 23 1 0 उठा देंगे 5 मरते लगाएंगे तो 6 बचे 30 के 0 हासिल 3 5 को 20 3 23 यानी 25 से ये आसानी से कट जाएगा, कितना से 25 से, यानी x का वैल्यू आ गया 25 यानी एचसीएफ हमको कितना प्राप्त हो गया 25 और एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 45 गुने 25 कितना 45 गुने 25। आगे क्या करा है, दूसरी संख्या क्या होगा, हम क्या पता कर सकते, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही ना होता पहली संख्या और दूसरी संख्या। एक संख्या पहली संख्या दिया गया है 125 तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम हमको दिया ही गया है कितना 45 गुने 25 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया गया 25। अब देखिए 25 से ये कट जाएगा कितना मरते 5 मरते कट जाएगा 50 25 के 5 हाथ से 2 5 10 2 12 25 मरते, ये 25 से ये भी 25 कट जाएगा या 25 है ना, ये 25 से कितना मरते कटेगा 5 से काट देते 50 25 5 से काट देते 5 दूना 10 और 50 25 5 दूना 10 5 दूना 10 और 50 25 5 मरते, ये 5 से कट जाएगा कितना 5 मरते, ये 5 से ये 25 कट जाएगा कितना 5 मरते, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 50 25 के 5 हाथ से 2 5 दूना 5 को 20 2 22 यानी सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 225 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अल्कोहल की 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है, यानी 400 का अगर हम 15% निकाल देंगे तो अल्कोहल निकल जाएगा। 400 का 15% कितना होगा 15 चक्कर 60 यानी 60 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। टोटल कितना लीटर का मिश्रण है 400 का। आगे क्या करा है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, यानी अल्कोहल को हमको मिलाना है, ठीक है। मान लेते 1 लीटर अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या मिश्रण भी पूरा x की वृद्धि हो जाएगा मिश्रण में। मिश्रण हमेशा कितना 100% होगा, अल्कोहल कितना परसेंट होना चाहिए 32% बनाना है, ठीक है। इसको 32 से मल्टीप्लाई करने जब इसको सॉल्व करेंगे 6000 प्लस 100x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 से 12 00 प्लस 32 x। अब इसको x वाला को एक तरफ लेंगे 32 इधर आ जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 9 में से 3 जाएगा तो 4 68x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर घटेगा 6 दूना 12 यानी 68 पे 00 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी हमने कितना मिलाया अल्कोहल यानी 100 लीटर अल्कोहल मिलीलीटर हमको उसमें मिलाना पड़ गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 45 डिग्री का कॉस नहीं कोसेक है, कोसेक है सीसी कोसेक 45 डिग्री
सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और कॉसिक 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √2। यानी √2 को √2 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, यानी 2√2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको पार्ट 20 का भी है और इसके लिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। थैंक यू वंस अगेन। क्लियर? चलिए आगे के वीडियो के लिए आप लोग जरूर से जरूर चैनल को शेयर करें ताकि वीडियो समय पर मिल सके।